सर किसी ने सर मेरे अकाउंट में जैसे कैश डिपॉजिट किया तो सर उस पर भी सर साइबर रिपोर्ट हो सकता है क्या? कैश डिपॉजिट आपने किया और साइबर रिपोर्ट उसके लिए तो नहीं हो सकता है, वही ना सर लेकिन सर जिसने मेरा कैश क्या। डिपॉजिट किया अगर वो फ्रॉड है, वो कभी पकड़ा गया तो फिर हाँ। आपसे पूछताछ हो सकती है। अच्छा अच्छा, मतलब वो डिपॉजिट किया तो अपने उस पर साइबर रिपोर्ट हो सकती है सर कि मैं 95,000 का वो रिपोर्ट हो गया अकाउंट पे। तो वो कैश डिपॉजिट था। हाँ वो कैश डिपॉजिट था। हाँ, तो कैश डिपॉजिट जिसने किया होगा वो फ्रॉड का पैसा है, तो उसको लेके बिल्कुल कंप्लेन हो सकती है, अच्छा सर। क्योंकि वो पकड़ा गया होगा, उसने बताया होगा कि मैंने ये पैसे कैश इस पे डिपॉजिट किए हैं, तो उसकी वजह से उसने कैसे कैश डिपॉजिट किया था, बैंक उसने बैंक जाकर में एटीएम जाकर। के थ्रू कैसे किया था। नहीं नहीं सर उसने बैंक में जाकर के डिपॉजिट किया था। हाँ, तो बैंक में जाकर किया होगा, वो आदमी पकड़ा गया होगा, अच्छा। फिर नहीं बैंक ने देखा होगा कि ये पैसे उसने लेकिन जमा किए साइबर हैं। रिपोर्ट तो नहीं। उससे वो पकड़ा गया रहेगा तो ही आ सकता है सर, लेकिन उसने साइबर रिपोर्ट किया रहेगा, साइबर रिपोर्ट तो नहीं हो सकता ना तरह से। साइबर रिपोर्ट जिसने जमा किया वो कर सकता है खुद ही कैश डिपॉजिट करके। वो खुद ही कैश डिपॉजिट करके साइबर रिपोर्ट कर सकता है। जी। अच्छा वही सर। जिसने नाइन्टी कैश फाइव थाउजेंड डिपॉजिट का किया होल्ड है लगा। वो खुद ही कंप्लेन कर देगा कि मुझसे ये ठगी के पैसे इसने ठग लिए हैं। हाँ नहीं ना सर, हमने तो उसको यूनिवर्सिटी दिया था। हमारे पास प्रूफ भी है सर, मैं बैंक में अपने लेके यूटिलिटी बोला दिया था, उनको। प्रूफ था, लेकिन उसने अब कैश भी डिपॉजिट कर दिया। अब तो दो चीज़ें हैं, उसने खुद ही कंप्लेन मार दी होगी कि इसने मुझसे पैसे ठग लिए हैं, और या हाँ फिर उसने जो पैसे वो खुद पकड़ा गया होगा, तो फिर उस जांच में पाया गया होगा। कब हुआ था यूएसडीटी, कब दिया था आपने, सर मेरे को 8-10 दिन हो गया रहेगा और सर। कंप्लेन कब हुई है, कंप्लेन अभी मेरे को परसों ही मैसेज आया था 2 दिन पहले। कौन से बैंक का है, SBI का। तो होल्ड पे हुआ है। हाँ होल्ड पे नहीं है वो, हाँ होल्ड पे ही है। अकाउंट फ्रीज नहीं है, मतलब उसका ऊपर का पैसा मैं यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन जो 95,000 है वो होल्ड करके रखा है। 95,000 होल्ड कर दिया है, और ये कंप्लेन कहाँ से आई है, कोलकाता से। पैसे कहाँ से जमा हुए थे, वो कोलकाता से ही हुए थे सर पैसा भी। जिसने जमा किए थे उससे बात किया आपने। हाँ उसने बोला है कि मैंने नहीं किया है, मैंने 10 बार कॉल लगाया, वो बोल रहा है मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं आप किया मेरे तो खिलाफ फिर तुम्हारे पैसे पे ये फ्रॉड का रिपोर्ट कैसे आया है। हाँ वही मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका रिपोर्ट कैसे हुआ है, बोला मैंने नहीं किया है। मैं वो मेरे को लगता भी नहीं उसने किया रहेगा वो, क्योंकि मेरे साथ रेगुलर काम करता है ना, मेरे साथ मैसेज हिस्ट्री लेता है। तो फिर उसका भी खाते पे कोई रिपोर्ट आई होगी। अब मेरे को भी ये डाउट आ रहा है, नहीं नहीं तो उसने तो कैश डिपॉजिट किया है ना, उसके उसने अकाउंट पे कैश आता किया तो तो मेरे उसने को। उसका उस बैंक में अकाउंट था जिस अकाउंट बैंक से किया है। नहीं ना सर उसका अकाउंट उस बैंक में नहीं है, उसने तो कैश डिपॉजिट किया है मेरे SBI में। कैश डिपॉजिट में भी कई बार ऐसा होता है ना कि वो बंदा चेक से कर रहा है या उसी के अकाउंट से काट के बैंक वाले आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। नहीं सर आजकल ट्रांसफर तो करते ही नहीं ना, आजकल तो ट्रांसफर तो बंद ही कर दिया है ना वो। नहीं, ट्रांसफर का मतलब ये होता है ना कि उसने एक तरफ विड्रॉल लगाया, एक तरफ आप में लगाया। हाँ। वो उसी ब्रांच में होता है कई बार कि उसने एक तरफ विड्रॉल के लिए भी लगाया और एक तरफ आपके लिए क्रेडिट के लिए भी लगाया। अच्छा तो सर अभी मैं क्या करूँ? पहले तो उससे पूछताछ करो, उसी से मिलेगा, फिर बैंक से पूछो, क्योंकि बैंक तो डिटेल देगा ही किस थाने से कंप्लेन हुई है। हाँ। तो फिर उनको कांटेक्ट करो, वो बताएंगे आपको स्पष्ट रूप से क्या है। हाँ। और सर मेरा एक अकाउंट है सर मेरे यूको का। सर उसमें 10,000 का होल्ड अमाउंट कर दिया। सर मैंने P2P पे USDT सेल किया था बाइनेंस पे। P2P मत करो, इसमें जितने भी पैसे आ जा रहे हैं सारे फ्रॉड के पैसे हैं, जिसकी वजह से कैश लो, डिजिटल रुपीज से लो, या फिर अकाउंट पे लो, हर जगह से कंप्लेन आएगी, प्रॉब्लम में फंसोगे। नहीं नहीं सर उसने क्या पेमेंट किया क्या, एक 25,000 का पेमेंट डाला, बाकी 3 अमाउंट 10-10 हजार का डाला, और मैंने सिंगल ऑर्डर मारा था तो मैंने बोला था कि उसने पेमेंट अलग अलग करके दिया, तीनों 4 बार पेमेंट डाल दिया, मैंने मना किया लेकिन उसने तो भी कर दिया था पेमेंट। उसने बोला मेरे अकाउंट से ही है, तो मैंने टेस्ट कर वही है लिया ना, था, बोला कोई भेजने बात वाला नहीं है। के दिमाग में क्या है, क्योंकि भेजने वाला अगर अपराधी है तो वो फिर अपने हिसाब से भेजेगा, अगर वो अपराधी नहीं भी है लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और फिर वही पैसे आपको भेज देगा, तो उसकी वजह से दिक्कत आएगी। हाँ उसने मेरे अकाउंट पे 10,000 का होल्ड लगा हुआ है सर, एक पे यूको वाले का पे। ये P2P वाले में प्रॉब्लम है, आप ना करें इसको, क्योंकि इसमें शॉर्टकट तरीके से पैसा है लेकिन प्रॉब्लम आएगी। हाँ सर लेकिन यूको वाला मेरा हाथ सकता है क्या, मेरा मैं रिपोर्ट करूँ उसके खिलाफ तो? आप अपने बचाव के लिए जिसने पैसे भेजे हैं उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, जिससे कि ये रहे कि आपने कोई
गैर कानूनी काम नहीं किया है या आप उसके साथ सम्मिलित से लोग बाइनेंस P2P कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में डिजिटली रुपी कर रहे हैं, कैश में कई बार कर रहे हैं कि भैया मैं तुम्हें यूएसडीटी दे रहा हूँ तो मुझे को कैश दो। लेकिन आपको समझना होगा कि जिन लोगों से आप कैश ले रहे हो ये साइबर क्रिमिनल से जो पैसा आपको दे रहे हैं, ठगी का दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन दे, कैश दे, डिजिटल रुपी दे या किसी भी माध्यम से दें, प्रॉब्लम में आप आएंगे, अकाउंट फ्रीज होंगे, पुलिस आपको नोटिस करेगी, पूछेगी कि आप यूएसडीटी जो बेच रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपका सोर्स क्या है। तो अगर आप भी किसी भी वजह से जाने अनजाने में P2P यूएसडीटी बेच रहे थे, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, पुलिस का नोटिस आया है, तो क्या करें नहीं करें, कैसे अकाउंट अनफ्रीज कराएं, क्या प्रोसेस रहेगा, वो कंप्लीट हेल्प के लिए आप हमें व्हाट्सएप सकते हैं, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ।